हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज चलिए, आज के प्रैक्टिस सेशन में जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। और हर दिन की तरह, हर प्रैक्टिस सेशन की तरह आज का भी यह प्रैक्टिस सेट वैसा ही है। इसमें सरल से सरल क्वेश्चन और मध्यम वर्ग के क्वेश्चन और जटिल वर्ग से क्वेश्चन, तीनों वर्ग से क्वेश्चन हम लेकर के उपस्थित हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है, जिन लोगों को आवश्यकता थी पीडीएफ, उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। और आज बारी है प्रैक्टिस सेशन की। तो चलिए आज के इस लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी तरफ रुख करते हैं। देखिए बिल्कुल, और आज ज़्यादा समय आप सबका नहीं लेंगे, बहुत जल्दी से करेंगे गाइस। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म। यानी एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म कह रहा है, पैलियोजोइक इरा को कहा जाता है कि मीसोजोइक इरा को, कि सीनोजोइक इरा, कि प्रोटीरोजोइक इरा। किस इरा को कहा जाता है एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म। गाइज यहाँ पर आप देखिए, एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म, इसमें से किसको कहा जाता है। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो शायद हाँ जी बिल्कुल, इसका सही ऑप्शन क्या है, मीसोजोइक इरा इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं, अगर आपको यकीन हो तो जो नोट्स प्रोवाइड की गई है उसमें से आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसकी तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, कह रहा है नीटेल्स, जी साइलेंट है, नीटेल्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। नीटेल्स को किसके किसके बीच की कड़ी कहा जाता है। नीटेल्स को किसके किसके बीच की कड़ी कहा जाता है। कह रहा है जिम्नोस्पर्म एंड ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड टेडोफाइट्स, टेडोफाइटा एंड ब्रायोफाइट्स, कह रहा है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो बताइए नीटेल्स को किसके किसके बीच की कड़ी कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सभी लोग जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी नंबर इसका सही जवाब है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है किसको, नीटेल्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच प्लांट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज अ लिविंग फॉसिल। इसमें से लिविंग फॉसिल कौन है, जीवित जीवाश्म कौन है। इनमें से जो चारों ऑप्शन है, इनमें से जीवित जीवाश्म कौन सा है गाइस, जीवित जीवाश्म। देखिए और फटाफट के अंदाज में बिल्कुल आप लोग इसका आंसर बताइए। कह रहा साइकस, साइकस है जी बिल्कुल है। जिंगो बाइलोबा, ये भी है जिंगो बाइलोबा। मेटासिकोया, यह भी है लिविंग फॉसिल्स। और ऑल ऑफ द अबव, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 3 का डी नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली, जिम्नोस्पर्म मोस्टली कैसे होते हैं गाइस, कैसे होते हैं जिम्नोस्पर्म। कह रहा क्या साकी होते हैं, कि झाड़ी वाले होते हैं, कि बड़े वृक्ष होते हैं, कैसे होते हैं। कह रहा कि हर्बेसियस एंड एनुअल। हर्बेसियस तो नहीं, मोस्टली हर्बेसियस नहीं होते, रेयरली कुछ आ जाए तो बात अलग है। ठीक है, एनुअल एक वर्षीय नहीं है, बहुवर्षीय होते हैं। कह रहा है श्रब, एनुअल, एनुअल भी जुड़ा है और श्रब भी, यह भी नहीं होगा। कह रहा पेरिनियल एंड टॉल ट्री, कह रहा बहुवर्षीय और लंबा वृक्ष होता है। तो जी हाँ, इसका सही ऑप्शन क्या है, सी नंबर है इसका सही जवाब है, 4 का सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये तो एनुअल तो होगा नहीं, तो ये नहीं, सी नंबर इसका सही जवाब है 4 का। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर के क्वेश्चन को देखिए और फटाफट के अंदाज में आप लोग बताइए 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 5 में आप देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ फॉरेस्ट। फादर ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता है इन चारों में से, चारों में से फादर ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, विच इज नोन एज फादर ऑफ फॉरेस्ट। कह रहा है सिकोया जिजेंटियम, जेमिया पिग्मिया, सिकोया सेम्परवायरेंस, टैक्सोडियम मैक्सिमम। तो इन चारों में से सही विकल्प कौन सा है गाइस, देख लीजिए। अभी एकदम सस्ते वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, सरल से क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद जो है महंगे वाले आ जाएंगे। तो देख लीजिए इसका सही ऑप्शन क्या है, सिकोया जिजेंटियम इज नोन एज फादर ऑफ फॉरेस्ट। सिकोया जिजेंटिया को फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको देखिए। 6 नंबर कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोरेरॉइड रूट ऑफ साइकस इज। साइकस की कोरेरॉइड की रूट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसमें से। कह रहा है जियोट्रॉपिक एंड डाइकोटोमसली, कह रहा है एपोजियोट्रॉपिक एंड डाइकोटोमसली, कह रहा है फोटोट्रॉपिक एंड ट्राइकोटो, ये तो है नहीं, ट्राइकोटोमसली ये तो है नहीं। कह रहा है अब जियोट्रॉपिक, अच्छा डाइकोटोमसली तो होती है, लेकिन जियोट्रॉपिक होती है कि एपोजियोट्रॉपिक, किसकी बात कर रहा है, कोरेरॉइड रूट की बात कर रहा है गाइस, कोरेरॉइड रूट। मैंने बताया था अगर ये साइकस है तो साइकस में 2 रूट होती है, तो टैप रूट होती है यानी नॉर्मल रूट, और एक होती है हाँ गोचू मुचू बाई, यही
ठीक है, जो मैं बात किया था डाइकोटोमली, और कैसी होती है एपोजियोट्रॉपिस, यानी गुरुत्वाकर्षण के ठीक विपरीत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो नोट्स आप लोगों ने लिया है, जो लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा है, आज बहुत सारे लोगों ने मेरे पास जो है, जो उन्होंने अपनी भाषा में नोट्स बनाया है, उसका कहीं वीडियो बना करके, क्लिप बना करके 30 सेकंड की, 25 सेकंड, 1 मिनट की क्लिप बना करके उन्होंने भेजा। कई लोगों ने फोटो खींच करके भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये देख करके मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में आप लोग इस तरीके से मेहनत करते हैं। और कई लोगों ने तो रात में भी मैं देखा हूं कि रात 12-1 बजे तक वो लोग पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनके मैसेज आ जाते हैं, सर ये क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट है, इस तरीके से मैं देखता हूँ। तो वास्तव में मेहनत आप लोग कर रहे हैं, और उस आपकी मेहनत से मुझे अति प्रसन्नता है गाइस, बहुत ही प्रसन्नता है। तो इसी तरीके से आप लोग लगे रहें। जिन लोगों ने, देखिए पूरी लोअर बॉटनी फिनिश हो चुकी है और आज है जिम्नोस्पर्म का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को शुरू करेंगे, सबसे पहले टैक्सोनॉमी को फिनिश करेंगे, जो सिलेबस का हमारा क्रम है उसी सिलेबस के अनुसार ही हम चलेंगे गाइस। तो जो टैक्सोनॉमिक पोर्शन है, टैक्सोनॉमी को देखेंगे, फिर एनाटॉमी जो है एनाटॉमी को देखेंगे, फिर एम्ब्रियोलॉजी है एम्ब्रियोलॉजी को देखेंगे। इस तरीके से हम पूरे क्रम को लेकर के चल रहे हैं गाइस, और फटाफट चलेंगे। आज ये हो जाए प्रैक्टिस सेशन, उसके बाद एकदम बिल्कुल स्पीड से चलेंगे गाइस। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप जो नंबर है 9219008522, ठीक है, इस पर आप लोग कांटेक्ट करें। और जिन लोगों को लोअर बॉटनी की पीडीएफ अभी भी नहीं मिली है, जो लोग चैनल पर नए हैं, पूरी लोअर बॉटनी कंप्लीट हो गई है। कई लोग तो लोअर बॉटनी का मतलब ही नहीं समझते गाइस कि कितने चैप्टर है लोअर बॉटनी में, जबकि लोअर बॉटनी में आप लोग जानते हैं कि वायरस भी है, वायरस है और बैक्टीरिया है, फंजाई है, लाइकेन है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है और टेडोफाइटा है और जिम्नोस्पर्म, ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी वीडियो भी पड़ी हुई है, इसे देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ की अगर आपको जरूरत है तो इस नंबर पर आप संपर्क करें कि हमें पीडीएफ की जरूरत है। आपको 70 रुपये पेड करने पड़ेंगे। लोअर बॉटनी के लिए पूरे इस सब पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, 70 रुपये में आपको पेड कर दी जाएगी। बीच में जानकारी देना आवश्यक है गाइस, क्योंकि कुछ लोग बाद में भी यह देख लेते हैं, वीडियो पड़ा रहता है तो उनको भी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 का क्या हो गया, 6 का बी हो गया। 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन, 6 का बी, 7 का देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा सोज बाई, किसके द्वारा, यानी चारों में से ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से किसके द्वारा इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा प्रदर्शित किया जाता है। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है, किसका संबंध है भाई, ये संबंध है उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ कवक का संबंध क्या कहलाता है, माइकोराइजा। और एक इक्टोट्रॉफिक और एक इंडोट्रॉफिक होता है। तो इसमें से क्या पूछ रखा है, इंडोट्रॉफिक पूछ रखा है। कह रहा पाइनस, पाइनस नहीं होगा भाई, ये तो ये इक्टोट्रॉफिक दिखाता है। साइकस ये नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो इस एल्गल जोल होता है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और वही ब्लू ग्रीन एल्गी बिना नॉस्टॉक होते हैं। और आरोकेरिया कह रहा है, तो यही ऑप्शन इसका सही है। कौन सा, आरोकेरिया इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लीफ हिस्कर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम फाउंड इन। कह रहा है लीफ हिस्कर्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लीफ हिस्कर्स का पाया जाना, यानी स्टेम में लीफ हिस्कर्स का पाया जाना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कह रहा है जेमिया पिग्मिया का है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म का ये पौधा है। कह रहा है ड्रायोप्टेरिस है, टेरिडोफाइटा का पौधा है। कह रहा है मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का पौधा है, मैंगीफेरा इंडिका एंजियोस्पर्म का पौधा है। ये लीफ हिस्कर अर्थात जो पूरे तना को ही ढक के चलता है और बाद में गिर जाता तो उसके चिन्ह बने रहते हैं। तो लीफ हिस्कर कह रहा है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी में से। तो अभी हम लोग जिम्नोस्पर्म का वैसे भी अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, बिल्कुल जेमिया पिग्मिया, जो कि क्या जिम्नोस्पर्म प्लांट है। ये ड्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइटा में है नहीं, और यहाँ तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। और मैंगीफेरा इंडिका, इसमें भी लीफ तो होती है, स्टेम भी होता है, लेकिन वो जो चिन्ह होते हैं वो नहीं रहता थे मैच्योर होने पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो इसका स्क्रीनशॉट प्रूफ के साथ हमारे इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं कि 9219008522। कई लोगों को मैं बताया हूं कि कॉल संभव नहीं है गाइस, ओनली आप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी बातें आप जो की समस्या है आपकी, वो मैसेज के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। यानी कॉल अलाउ नहीं है गाइस, ठीक है। लेकिन तभी कुछ लोग डंडा पंच किए रहते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पैरेलल वेनेशन फाउंड इन। पैरेलल वेनेशन किस में पाया जाता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पैरेलल वेनेशन किस में पाया जाता है, कह रहा है नीटम में, वेलवेटिया में, जिंगो में, साइकस में। पैरेलल वेनेशन किस में पाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो है वेलवेटिया, इसका सही जवाब है गाइस। वेलवेटिया इसका सही जवाब है, इसी में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, आप देख सकते हैं नोट में। चलिए 9 का बी हो गया। अब चलते हम 9 का बी हो गया। अच्छा, अब 10 की तरफ चलते हैं। 10 कह रहा है
विच जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैव बाइफेशियल लीफ, किस जिम्नोस्पर्म के पौधे में बाइफेशियल लीफ देखने को मिलती है, यानी दो सतहें हैं, एक ऊपर वाला अलग दिखे और नीचे वाली सतह अलग दिखे, किस जिम्नोस्पर्म के पौधे में ऐसा देखने को मिलती है। कह रहा पाइनस है, साइकस है, टैक्सस है, बोथ बी एंड सी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है? भाई पाइनस तो होगा नहीं भाई, ये इसमें जो है सूच्याकार होती है ना, बिल्कुल सूच्याकार, नीडल लाइक। कैसी होती है इसमें? नीडल लाइक होती है, नीडल लाइक लीफ होती है इसमें, किसमें? पाइनस में। अब यहाँ साइकस, इसमें भी टैक्सस, तो एक ऑप्शन और है बोथ बी एंड सी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं 11। देखिए अब ये जो मैंने बनाया था, आप क्वेश्चन सही सही से जो है देखने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अब हम लेके चलते हैं उन प्रश्नों को जो PYQ पास्ट ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए चलते हैं 11 नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइकस सागो का स्रोत है, जो कि है साइकस इज सोर्स ऑफ सागो दैट इज। इसका मतलब आप सही सही अपनी भाषा में समझिए कि सागो किसे कहते हैं, सागो किसे कहते हैं। अच्छा जो कि अच्छा ये नहीं, इसका मतलब है ये है साइकस सोर्स ऑफ सागो दैट इज, यानी ये सागो जो प्राप्त किया जाता है साइकस रिवोल्यूटा से, ठीक है, सागो, तो उससे क्या प्राप्त होता है? कह रहा है स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, वो क्या है? ठीक है, स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, मिक्सचर ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। देख लीजिए PGT बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है स्टार्च। स्टार्च इज द राइट आंसर, ये इसका सही विकल्प है 11 का। चलते हैं हम 12 की बात करते हैं, ये स्टार्च हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिम्नोस्पर्म कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंजियोस्पर्म बाय हुज प्रेजेंस। किसकी उपस्थिति में जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से अलग किया जाता है? किसकी उपस्थिति में जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से अलग किया जाता है गाइस? ऐसा कह रहा है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किससे अलग किया जाता है गाइस? कह रहा है पत्तियों से नहीं, दोनों में, फूलों से भी नहीं, तनों से नहीं, नग्न बीजी पौधे हैं ये। जिम्नोस्पर्म कैसे हैं? नेक्ड सीडेड है, नग्न बीजी पौधे हैं, इसमें फल उल नहीं मिलता है, फूल उल देखने को नहीं मिलता है। ये इसका सही जवाब है। 12 का क्या हो गया? बी हो गया गाइस। अभी 11 हो गया था और ये 12 हो गया, अब ये 13 नंबर को क्वेश्चन को देखिए, कौन सा? औषधि रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म कौन है? औषधि रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म कौन सा है? द मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज, कौन सा है महत्वपूर्ण जो कि औषधि रूप से? कह रहा जिंगो, पाइनस, साइकस, इफेड्रा। तो इसमें से देखो सबसे ज्यादा इफेड्रा से क्या प्राप्त होती है? इफेड्रीन प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब क्या है? इफेड्रीन, यानी इफेड्रा इसका सही जवाब है। 13 का कौन सा हो गया? 13 का हो गया डी नंबर। अब चलते हैं हम 14 की बात करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए 14 में करा प्रोफेसर DD पंत ने अनावृत बीजी को बांटा है। प्रोफेसर DD पंत हैज डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू, कितने डिवीजन में बांटा है? करा 4 डिवीजन में, 6 डिवीजन में, 3 डिवीजन में, 8 डिवीजन में। किसने डिवीजन में बांटा है? DD पंत ने, प्रोफेसर DD पंत ने, यानी जिम्नोस्पर्म को कितने डिवीजन में बांटा है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 3 डिवीजन में इसको बांटा है गाइस। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है साइकस रिवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है। साइकस रिवोल्यूटा किसके रूप में उगाया जाता है? साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन। अभी मैं बता रहा था साइकस जो रिवोल्यूटा है इसको बहुधा उगाया जा रहा है मेडिसिनल प्लांट के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, ऑयल यील्डिंग प्लांट के रूप में, टिम्बर यील्डिंग, जी हाँ, तो ऑर्नामेंटल प्लांट अर्थात सजावटी पौधों के रूप में इसको उगाया जाता है साइकस रिवोल्यूटा को। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आज थोड़े से फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम आपका हम नहीं लेंगे आज। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा सा जल्दी में है इसलिए कर रहे हैं गाइस। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब अगले लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिए। जिस तरीके से सभी लोगों को और लोगों की मेहनत चल रही है मुझे बहुत प्रसन्नता है। ठीक है, अच्छा एक बात और कि कई लोग जो है जो PDF प्राप्त किए हैं उसमें हालांकि त्रुटि तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसको एकदम देख करके उसको कराया गया है। एक लॉन्ग नोट्स आप लोगों ने मेरी देखी होगी, उसको मैंने भेजा तो कई लोग तो मैसेज करने लगे तुरंत है कि सर लॉन्ग नोट्स बहुत माइंड में नहीं आ रही है सर, बहुत ब्रॉड है सर। ठीक है, मुझे 60 नोट चाहिए। 60 नोट, तो 60 नोट आप जानते हैं कि किस तरीके से आपको दी जा रही है। ठीक है, 60 नोट में भी कहीं देखिए लिखने में अगर मिस्टेक हो जाता है, जैसे टेरिडोफाइटा में लाइकोपोडियम को बता रहे थे, लाइकोपोडियम में जो है वहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक पूरी PDF में यही देखने को मिली लाइकोपोडियम में कि वहाँ एक्वेटिक स्पीसीज कर दी गई, जबकि वो स्पीसीज कौन सी हैं? एपिफाइटिक स्पीसीज हैं गाइस। ये थोड़ा सा मिस्टेक ऐसा स्वाभाविक है भाई, हम ही से नहीं मशीन से भी हो जाता है ऐसा, समझ रहे हैं। और जिनको लगेगा नहीं अरे पूरा ही तो सब गड़बड़ हो गया, चौपट हो गया, ऐसा समझ रहे हैं, तो अपने हिसाब से अपना काम देख लें।
फिलहाल, लेकिन इस तरीके से मैं ईमानदारी पूर्वक आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जो भी बातें हैं, लेकिन बहुत मेहनत करके एकदम निचोड़ करके रख दिया है पूरा, समझ लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, समझ रहे हैं। चलिए, करा 16 नंबर में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म फाइला प्रोड्यूसेस मोटाइल स्पर्म बियर ओवुलेट एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन ऑन सेपरेट प्लांट एंड हैज फ्लैशी कोटेड सीड। लो भाई साहब, करा निम्न अनावृत संघों में से कौन सा गतिशील बीज अलग पादपों पर बीजांडी तथा लघु बीजाणुधनिक संघ पैदा करता है तथा जिसका गूदेदार तथा लेपित बीज होते हैं। अब बताइए कौन सा, कह रहा है कि कोनीफेरोफाइटा, नीटोफाइटा, साइकेडोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई साहब, देख लीजिए, टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन, अभी हाल ही में यह क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा बना दिया क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साइकेडोफाइटा इज द राइट आंसर, अर्थात इसका सही जवाब क्या हो गया, बी नंबर। 16 का क्या हो गया गाइस, 16 का हो गया बी नंबर। चलते हैं, बात करते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 17 नंबर के क्वेश्चन को इस तरीके से, साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉइड है, ऐसा कह रहा है, कौन सा हैप्लॉइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड, कह रहा है इंटीग्यूमेंट, न्यूसिलस, इंडोस्पर्म, नन ऑफ द अबव। ये 2016 का क्वेश्चन है टीजीटी बायोलॉजी का। तो इसका सही जवाब क्या है, इंडोस्पर्म। मैंने बताया है आपको कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है हैप्लॉइड होता है और एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है गाइस। तो इसका सही जवाब क्या है, सी नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं आगे फटाफट के बिल्कुल अंदाज में 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब जीनेरा नेम्ड हैप्लोजाइलान एंड डिप्लोजाइलान। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलान और डिप्लोजाइलान नामक 2 उपजातियों में विभक्त की गई है। किसकी जाति, कह रहा है 2 जातियों में विभक्त की गई है, कह रहा साइकस की, पाइनस की, साइलोटम की, इफेड्रा, इनमें से किसकी जाति को 2 उपजातियों में विभक्त किया गया है, पीजीटी बायोलॉजी 2016। तो गाइस इसका भी सही, जो सही जवाब है वो बिल्कुल जो है पाइनस ही है, पाइनस इसका सही जवाब है, 20 का राइट आंसर है। 18 का क्या हो गया गाइस, 18 का बी हो गया। अब 19 की बात करते हैं। 19 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर का देखते हैं। कह रहा है कि पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार कैसा होता है, इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज, जाइलम का आकार कैसा होता है पाइनस की जड़ में। कह रहा है वी शेप्ड नहीं, सी शेप्ड नहीं, कह रहा है वाई शेप्ड, जी हाँ बिल्कुल वाई शेप्ड ही होती है इसकी जड़ में जो जाइलम का आकार होता है। तो 19 का सही जवाब क्या हो गया, 19 का जवाब है बी नंबर। 20 की बात करते हैं, 20 का क्या कह रहा है गाइस, उसको भी देखते हैं। 20 नंबर का देखिए, कह रहा है पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं, पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं, मैं करा चुका हूं गाइस। इन पाइनस पोलन ग्रेन्स डेहिसिस एट 2 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज और 5 सेल्ड स्टेज। 2021 का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, 4 सेल्ड स्टेज पर होता है। इसका स्फुटन कितने सेल पर होता है, 4 सेल्ड स्टेज पर होता है। तो 20 का सी हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हम 21 का बात करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 21 का देखिए, कह रहा है पाइनस के बीजांड धरसल भाग होते हैं, ओविलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ, किसके भाग हैं, कह रहा ओयूल के हैं कि ड्वार्फ सूट के हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल के हैं कि मेगा स्पोरोफिल के हैं, किसके भाग हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा नोट्स में आप देखेंगे तो हालांकि लिखा गया है लेकिन घुमा करके इसको बताया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या है, मेगा स्पोरोफिल इसका सही जवाब है। चलते हैं 22 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। 21 नंबर का हो गया, 22 नंबर का कह रहा है पाइनस बिलोंग्स टू ऑर्डर, पाइनस किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, पाइनस वर्गीकरण में किस समूह की कोटि में आता है, कह रहा कोनिफेरल्स, जिंगोयल्स कि साइकेडेल्स कि नीटेल्स, इसमें से किस में आता है पाइनस, देख लीजिए और बताइए इसका ऑर्डर जो है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है 22 का वो ए है, कोनिफेरल्स इसका सही जवाब है, 22 का ए इसका राइट आंसर है गाइस। चलते हैं 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं, अपना टेस्ट करते रहिए गाइस। ठीक है, कह रहा पाइनस में पाया जाता है सिर्फ नर शंख, नर और मादा शंख इनमें सभी। तो पाइनस में मेरे भाई आपको बता दें इन पाइनस प्रेजेंट ओनली, कह रहा मेल कोन नहीं, केवल मेल कोन नहीं होता है, केवल फीमेल कोन नहीं, दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल कोन बोथ दोनों होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, सी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। 23 नंबर हो गया। हम बात करते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन की। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा पंखी पराग कण पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं पंखी पराग कण, विंग पोलन ग्रेन आर फाउंड इन, विंग पोलन ग्रेन किसमें पाए जाते हैं जिसमें पंखी हो, साइकस साइकस में नहीं होता है, फाइकस नहीं होता है, हिबिस्कस नहीं, ये पाइनस में पाए जाते हैं पंखी पराग कण। ठीक है, किसमें, पाइनस में। तो 24 का क्या हो गया, 24 का हो गया बी। अब 25 की बात करते हैं गाइस। 25 का क्वेश्चन क्या है, 25 उसको भी देख लेते हैं।
कह रहा है चिलगोजा इज द फ्रूट ऑफ विच प्लांट, यानी चिलगोजा किस पौधे का फल है, चिलगोजा किस पौधे का फल है। कह रहा पाइनस जिरार्डियाना का है, कि साइकस रिवोलूटा का है, कि पाइनस लॉन्गिफोलिया का है, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, चिलगोजा बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, पाइनस जिरार्डियाना का। ये सीड है, इसे भून करके खाया जाता है गाइस, पाइनस जिरार्डियाना जिसे चिलगोजा कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम 26 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। 26 नंबर अब कह रहा है जीवित लघुतम अनावृति पौधा कौन है, द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म। अभी ये आया था लिविंग फॉसिल आया था, जीवित जीवाश्म। अब यहाँ सबसे छोटा लिविंग कह रहा है, सबसे छोटा लिविंग जिम्नोस्पर्म जो जीवित हो, ऐसा कौन सा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। कह रहा है जैमिया, साइकस, इफेड्रा, जिंगो। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है गाइस, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है जैमिया। जैमिया पिग्मिया सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है और ये जीवित है। तो चलिए आगे चलते हैं, जीवित जीवाश्म दोनों में है। तो अब आ जाते हैं हम 26 नंबर के क्वेश्चन पर। कह रहा साइकस तथा कोनीफर्स के मध्य संयोजी कड़ी कौन सा है, साइकस और कोनीफर के मध्य संयोजी कड़ी कौन है। कह रहा द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनीफर्स इज इफेड्रा है, कि क्यूप्रस है, कि सूजा है, कि जिंगो है। इसमें से बताइए कौन सा इसका सही जवाब है 27 नंबर का, ठीक है। 27 नंबर का कौन सा सही जवाब है, तो 27 का जो सही जवाब है वो है जिंगो। जिंगो इसका सही जवाब है। 28 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसको भी देखते हैं। किस पौधे का ओयूल सबसे बड़ा होता है, विच प्लांट हैज अ लार्जेस्ट ओयूल। किस पौधे का ओयूल सबसे बड़ा होता है, पाइनस, साइकस, मैंगीफेरा, नीटम। बताइए इसमें से किसका ओयूल सबसे बड़ा है। तो साइकस का जो है वो ओयूल भी बड़ा है और इसका स्पर्म में भी बड़ा है गाइस। तो इसका सही जवाब क्या है, साइकस इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, बिल्कुल 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है सही कथन को चिन्हित कीजिए, पाइनस के लघु बीजाण पंख युक्त होते हैं। सही कथन को चिन्हित कीजिए, पाइनस के लघु बीजाण माइक्रोस्पोरों के पंख युक्त होते हैं, लघु बीजाण। माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस आर विंग, माइक्रोस्पोर कहाँ भाई साहब। कह रहा है माइक्रोस्पोर, अच्छा ये तो होते हैं पंख युक्त होते हैं भाई साहब। माइक्रोस्पोर जो है पाइनस के विंग शेप्ड होते हैं, सही बात है, ये बात सही है। और देखिए माइक्रोस्पोर ऑफ साइकस आर बोर्ड शेप्ड, ये बोर्ड शेप्ड भी होते हैं, इसके भी माइक्रोस्पोर जो है बोर्ड शेप्ड होते हैं, सही बात है। दो आ गए। अच्छा आगे देखें, बोथ ए एंड बी करेक्ट। हाँ ये ए और बी दोनों सही है गाइस, ए भी सही है बी भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी इसका राइट आंसर है, सी, ठीक है। अब यहाँ ये सी इसका सही जवाब है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वाहिकाएं पाई जाती हैं, किसमें प्रेजेंट होती हैं वाहिकाएं, ठीक है। वेसल्स आर फाउंड इन, देखिए वैसे वेसल्स तो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं, वेसल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं, लेकिन नीटल्स में जो है प्रेजेंट होती हैं, वही फेड्रा वेल्वेटिया और नीटम में, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए पाइनस, पाइनस नहीं, साइकस नहीं, ननाद नहीं, इफेड्रा, इफेड्रा, नीटम, वेल्वेटिया, इसमें वेसल्स क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया गाइस, इसका सही जवाब हो गया बी नंबर। आगे चलते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है यहाँ पर कि नीटम रिजेंबल्स एंजियोस्पर्म इन शोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। निम्न में से किस प्रकार के मादा युग्मोद्भिद के परिवर्तन होने से नीटम आवृत बीजियों के समान हो जाता है। चार ऑप्शन है, मोनोस्पोरिक, इंडाइमियोन, कि बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। ये देख लीजिए पीजीटी बायोलॉजी 2003 का क्वेश्चन है, हालांकि आप लोगों के पास सीरीज होगी इसकी। तो मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा नियम हम चेंज करते हैं। अब किसी को मैं शेयर वेयर करने के लिए नहीं बोलता हूं ना, कल भी ऐसा हुआ था। और जब संख्या हमको ये दिख गई इतनी कि हमारे पास जो संख्या है वो इतनी सॉलिड संख्या, लगभग 150 के आसपास में, ये बिल्कुल सॉलिड है। अब किसी दिन 10-5 इधर उधर हो सकते हैं, ये बिल्कुल सॉलिड संख्या है। तो अब मुझे अति प्रसन्नता होती है कि बस मुझे जो है मिल गई है एक संख्या और इन्हीं पर मुझे वर्क करना है और आप ही लोगों का सिलेक्शन होना है जो रात दिन हमेशा लगे रहेंगे। बाकी तो सब जो है हवा हवाई है, वो फुटकर इधर। अब ग्रुप में ही देख लीजिए, 2-2 ग्रुप हैं, 1000 से संख्या ज़्यादा है एक ग्रुप में उसमें भी जो है लगभग 200 के आसपास हो गई है संख्या। अब इतने लोगों में से 1200 लोगों में से बताओ दुइयों से नहीं इकट्ठे हो पाते हैं, तो एक कंडीशन आ गई है। तो हम यही करेंगे, किसी दिन जो है वीडियो अपलोड करने के बाद उसको प्राइवेट कर देंगे, किसी दिन अनलिस्टेड कर देंगे, ऐसा ही करेंगे। तो जो लोग पढ़ रहे हैं, जो आप लोग साथ हैं, नोट करते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने बताया समस्या है, वो रात में जब उनको टाइम मिलती है तब वो पढ़ते हैं। कई लोग जो हैं महिला अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके जो है कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और संभालना। कई लोगों ने फ़ोटो क्लिक करके भेजा, मुझे थोड़ा सा मैं अपराधी अपने आप को फील करने लगा कि मैं गलत कर दिया जो है कल भाई डिलीट करके। तो हाँ, किसी दिन जब डिलीट करेंगे तो उनके पास मैं पर्सनल लिंक शेयर
कर दूंगा जब ऐसी बात आ जाएगी। लेकिन आज कई लोगों के छोटे छोटे जो क्लिप देखा मैंने नोट्स का, तो मुझे बड़ा जुनून आया गाइस, ठीक है। तो अब जो लोग नए जुड़े हैं हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो यदि आप नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से 9219008522, क्योंकि उसमें से हम जो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो फालतू लोग हैं उनको मैं भगाने का प्रयास कर रहा हूँ गाइस, और उनको कान पकड़ के मैं निकाल दूंगा। और एक बात और कि यहाँ जो आपकी समस्या हो आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप से, जिनको पीडीएफ की जरूरत है वो पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं गाइस, ठीक है। पीडीएफ भी वो ले सकते हैं। लोअर पीडीएफ, लोअर बॉटनी की पूरी कंप्लीट हो गई है, लोअर बॉटनी की पूरी पीडीएफ कंप्लीट हो गई है, और इस समय अब लोअर जूलॉजी की आने वाली है, लोअर जूलॉजी की पीडीएफ आने वाली है। तो लोअर बॉटनी आप प्राप्त कर सकते हैं 70 रुपये पेड करके, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अब नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और थोड़ा सा जैसे ये लाइव सेशन समाप्त हो जाए उसके बाद आप व्हाट्सएप पर इसका आंसर आप बता करके एक मोटिवेशनल थॉट भेजना, अपना नाम और अपने जिला का नाम जरूर शेयर करना। कल हम जो लेक्चर लेकर के आएंगे वो आपका कमेंट अगर मोटिवेशनल थॉट बहुत दमदार मिला तो मैं आपका कमेंट इस अपने लेक्चर के अंतर्गत शामिल कर लूंगा। तो इसलिए आपका नाम भी रहेगा और आपका जिला का भी नाम वहाँ नीचे लिखा रहेगा, ठीक है। मोटिवेशन पहले इसका आंसर लिखिएगा आप, फिर उसके बाद मोटिवेशनल थॉट लिखिएगा, फिर अपना नाम और जिला का नाम नोट करिएगा, मैं आपको अपने इसमें शामिल कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। तो ओके, थैंक यू, जय।